नमस्कार। जब आते हैं दिनों के फेर तो मकड़ी के जाले में फंसते हैं शेर। अपने को शेर समझने वाले केजरीवाल शीश महल में नवाबी ठाट बाट से जिंदगी गुजार रहे थे और आज हिंदू नववर्ष इस नवाब के लिए अंधकारमय हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भले आप आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हों, लेकिन कानून की नज़र में आप एक आम आदमी ही हो और कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। और जहां तक बात है ईडी की, ईडी ने कानून सम्मत कार्य किया है। केंद्र सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है, ये रोल ईडी और कोर्ट का है। अगर आप अप्रूवल के विरुद्ध कुछ बोलते हैं, इसका मतलब ये कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक तरह से 50% कंटेम्प्ट का मामला है। सीधा तो नहीं बना, लेकिन कोर्ट ने तो यही कहा कि आप कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक पायदान और बची है। पहले उन्होंने आजमाई थी सुप्रीम कोर्ट वाली, फिर अर्जी वापस इसलिए ली थी कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बार और आजमाइश करेंगे, उसके बाद सारे रास्ते ब्लॉक। लेकिन आप देखें, अगर आम आदमी के आने के बाद जितने भी कोर्ट केस राजनीतिक मुद्दों के हैं, भ्रष्टाचार के, उनमें जितने सारे प्रदेशों को मिला के होंगे उतने अकेले केजरीवाल के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राहुल रेवेन्यू कोर्ट, ये न्यूज़ में चलता ही रहता है। दूसरी बात, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी राजनीतिक पार्टी की अगर हुई होंगी, भले वो भारतीय जनता पार्टी क्यों न हो, जिसकी तमाम राज्यों में और केंद्र में सरकार है, लेकिन उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के बराबर नहीं हुई होंगी। पूरे भारत के सभी विपक्षी दल केजरीवाल का 1/10 हिस्सा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आम आदमी का सामान्य कार्यकर्ता भी अगर बोलेगा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहलाती है। आज भी वो बेशर्मी के साथ आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। और मज़ेदार बात है, इन न्यूज़ चैनलों की पोल खुल गई। जब भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसी बीच में आम आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी और कई चैनलों ने, आप देख रहे होंगे, कई चैनलों ने भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय आम आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाना शुरू कर दिया। तो पैसे की ताकत तो है। इन्होंने पूरा पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। कुछ भी अनाप शनाप एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, लगातार चल रहा है, हर चैनल पे चल रहा है। एक प्रादेशिक सरकार नेशनल चैनल पे अपना एडवर्टाइजमेंट चलवा रहा, क्यों? ताकि चैनल फिल्टर लगा के ही न्यूज़ उनकी निकाले, करप्शन उनका वहाँ तक न पहुँचे। और ऐसा चैनलों ने बहुत अच्छी तरीके से किया, नमक का कर्ज अदा किया, बिल्कुल किया। और लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होती है। आपका पाप का घड़ा भर चुका है अब, और उनके सरगना अब अंदर में हैं। बाकी भी चट्टे वट्टे पहुंच रहे हैं। जहां तक संजय सिंह बाहर आए हैं, तो वो भी ईडी ने अपनी रणनीति के तहत उनको ढिलाई दे के खुद से छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे नहीं जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था, ईडी ने बोला हमें कोई आपत्ति नहीं। तो इस मामले में हमारा ये कहना है कि केजरीवाल जनता के टैक्स का पैसा वकीलों पे और एडवर्टाइजमेंट पे अनाप शनाप खर्च करते हैं। इसका हिसाब किताब, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना काल का खिचड़ी घोटाला तो चर्चा में है, लेकिन आपने देखा न्यूज़ चैनल केजरीवाल का भोजन घोटाला कोरोना काल का नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने उस समय बोला था वो लाखों लोगों को खाना खिलाने वाली अगर कोई रसोई है जहां भोजन पकाया जाता, भाई उसके वीडियो ही जारी कर दो, हमें दिखाओ, आपको ध्यान होगा। कहीं से कुछ नहीं। लेकिन मीडिया बड़ी बेशर्मी से उधर बिल्कुल चुप रहती है।
इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल बिना फिल्टर्ड आप न्यूज़ देखिए, बिना कोई लाग डांट के, हाँ तरीके और सलीके से, और जो बात कहेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। तो केजरीवाल को हमने, आपको ध्यान होगा एक वीडियो में, दूसरा हमारा चैनल है चतुर्थी स्तंभ, उस पर हमने कहा था कि गुजरात में केजरीवाल ने अपनी जन्मतिथि कृष्ण जन्माष्टमी बता दी थी, जबकि ऐसा नहीं, सभी जानते हैं। तो अभी हमने कहा था इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है कृष्ण के साथ छेड़खानी करके, और इसकी जबान अब सही हो जाएगी, ये हम कह रहे हैं। इसका राजनीतिक जीवन का अंत कारागार में होगा, ध्यान करो, क्योंकि कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, यानी जेल में। केजरीवाल का जन्म तो हो चुका था घर में या अस्पताल में, जहाँ कहीं भी हुआ हो, नानी के घर में हुआ हो। लेकिन हमने कहा था कि इसने गलती कर दी, अब जन्मदिन तो नहीं संभव है, लेकिन अब इनका मृत्यु का दिन निश्चित हो चुका है, वो जेल में है। और मृत्यु मतलब नेता की मृत्यु उसके कैरियर की, न कि शारीरिक। और वैसे भी तरह तरह के डायलॉग देख रहे हैं कि केजरीवाल का शरीर जेल में है, आत्मा दिल्ली में भटक रही है, आंखें बंद करो सामने दिखाई देगी, आप महसूस कर पाएंगे। तो ये सब जुमलेबाजी और जो भी है पैसे की दमक, वो सब एक उसकी लिमिट है। कोई भी वकील अपना बाइट देने नहीं आया, सरकारी जो वकील थे वही सामने आए, और कोर्ट ने तो आज जो धुलाई की है, हाँ एक अभी मौका और है सुप्रीम कोर्ट का, वो उनका हक बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है वो सामने होगा, और उसके बाद सारे दरवाजे इनके बंद। और चुनाव के मौके पे है, इनका जो भी समर्थन कर रहे थे इंडी अलायंस के घमंडिया गैंग, उनकी भी हालत पतली हो जाएगी। तरह तरह के हथकंडे, जॉर्ज सोरोस, चाइना, पाकिस्तान, अंदर के दुश्मन, देश विरोधी सारी ताकतें एकजुट के तरह तरह के एजेंडा चला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिला के ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको ताज़ी और सही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।